गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू क्लास 11। पिछले टर्न पर हम डिस्कस कर रहे थे एरर इन मेजरमेंट, ठीक है। और कई तरीके की हमने एरर्स को डिस्कस किया था। व्हाट इज़ एरर, एक बार थोड़ा सा फिर रिवाइज करते हैं, फिर इसके आगे का डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द एरर, जब हम किसी एक्सपेरिमेंट में किसी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, मेजर करते हैं, तो डेफिनेट उस मेजरमेंट में कुछ ना कुछ क्या होती है, एरर होती है। देन we have to add this error in that measured value, then correct measured value find होती है, ठीक है। और एग्जाम्पल यहाँ पर मान कर के चलो कि किसी क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू कुछ हो, ठीक है, जो उसकी एक्चुअल स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। और जब हमने एक्सपेरिमेंट में उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया तो जो वैल्यू निकली है उसके साथ कुछ ना कुछ एरर होगी, उसको ऐड करने पर दैट वैल्यू इज कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। So this is your difference, the difference between measured value and true value is known as error, ठीक है। ये क्या कहलाती है, एरर कहलाती है। कई तरीके की एरर जो होती है हमने कल डिस्कस किया था, है ना। जैसे कि नंबर 1 इज सिस्टमेटिक एरर, ओके, एंड सिस्टमेटिक एरर इज, है ना, वन डायरेक्शनल एरर, ठीक है। मेथोडोलॉजिकल एरर, इट इज़ मूव इन वन डायरेक्शन, आइदर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दिस इज योर सिस्टमेटिक एरर। और कई तरीके से ये प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। सेकंड इज योर रैंडम एरर। दूसरे तरीके की एरर्स होती हैं, उसमें एक रैंडम एरर है ना, रैंडम एरर लाइक, है ना। थर्ड इज योर इंस्ट्रूमेंटल एरर। आप किताब देखेंगे एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी की किताब में ये सब दिया है ना, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। एंड फोर्थ इज, है ना, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, रैंडम एरर लाइक, है ना। सो ये सब तुम्हारे क्या हैं, एरर के टाइप है, ठीक है। और एक और एरर होती है कि कभी कभी जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारे एपरेटस में भी कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी दिस इज योर इंस्ट्रूमेंटल एरर। अच्छा, हमने ये डिस्कस कर दिया है। और भी कई तरीके की एरर्स को तुम देखोगे, है ना, जैसे पर्सन टू पर्सन, है ना, पर्सनल एरर होती है ना, एक प्रकार की क्या पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, वो क्या होती है, पर्सनल एरर। तो ये हम सब कल डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद मेन पॉइंट जो था, मेन पॉइंट वो ये है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट एरर, ठीक है, हम एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। और कल हमने तुमको बताया था इसमें, है ना, व्हाट इज़ योर सपोज सो मैनी। हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं कल का, बहुत ज़रूरी है ना। हमने मान करके चलो कि कोई ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट लिया, है ना, और इस एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया एंड सो ऑन एन, ठीक है। ठीक, एक और ले लेते हैं A3, ओके। देन हम इनका सबसे पहले क्या निकालेंगे वहाँ पर, मीन, ओके, स्मॉल या कैपिटल कुछ भी ले सकते हैं, वी कैन राइट। सो ए मीन इज इक्वल टू जितने भी हमने रीडिंग फाइंड आउट किए हैं, A1 + A2 + A3 प्लस एंड सो ऑन AN, एंड दिस डिवाइडेड बाय अगेन n, ठीक है। सो दिस इज योर एक्चुअल वैल्यू, मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू ये होती है। और इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू समेसन AI/n, ओके, समेसन AI/n। स्मॉल n ले रहे हैं तो स्मॉल n ले लो, ठीक है, इक्वल टू दिस इज योर ए मीन, दिस इज एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू, और वी कैन से दिस इज योर ट्रू वैल्यू। ये मेजरमेंट में ट्रू वैल्यूज आ गई है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ एरर्स जरूर होगी। उस एरर को देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट मेजरमेंट में एरर है, ये वैल्यू हो सकता है कि जो मीन वैल्यू निकली है इससे कुछ डिफर करें। जब हम पहले मेजरमेंट में एरर कल हमने बताया था डेल्टा A1, और दिस विल बी इक्वल टू A मीन माइनस A1, ओके। इसी प्रकार से सेकंड मेजरमेंट में एरर, योर डेल्टा, दिस इज द एरर, है ना। फॉर एरर वी कैन टेक डेल्टा A2 इक्वल टू A मीन माइनस A2। इसी प्रकार से हम nth ऑब्जर्वेशन थर्ड में भी लेंगे, और nth ऑब्जर्वेशन में तुम्हारा एरर आएगा डेल्टा AN इक्वल टू A मीन माइनस AN, ओके। थर्ड में भी यही आएगा, ठीक है। सो दीज आर द इंडिविजुअल्स एरर, या हम ये कहेंगे कि ये एरर्स हैं, दीज आर द एरर्स इन इंडिविजुअल मेजरमेंट, ओके। अब हमको एक्चुअल एरर फाइंड आउट करना है, तो इन सभी एरर्स का एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना पूरे एक्सपेरिमेंट का, तो हम इन सभी एरर्स का भी फिर क्या ले लें, एक बार एवरेज ले लें, देन योर इट बिकम्स डेल्टा A मीन, okay, and this is your equal to delta A1
प्लस डेल्टा A2 प्लस एंड सो ऑन प्लस डेल्टा AN एंड डिवाइडेड बाय n, एंड दिस इज योर कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। यानी वन टाइप्स का एरर क्या हुआ, हमने एक बार इसको रिवाइज कराया, कल हम इसको हालांकि डिस्कस कर चुके थे, है ना, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको रिवाइज करा रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इससे बहुत न्यूमेरिकल्स और एग्जाम, है ना, जो सम्स है वो सॉल्व होते हैं। मीन्स दिस इज योर डेल्टा ए मीन, जो डेल्टा ए मीन हमने यहाँ निकाला है ना, और हम इसको ऐसे भी लिखेंगे अपने यहाँ डेल्टा ए मीन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, है ना। दिस इज कॉल्ड योर, इज कॉल्ड, क्या बताया था हमने, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ओके, किसी भी मेजरमेंट में यही एब्सोल्यूट एरर होती है, नंबर वन टाइप्स। ठीक, कल हम डिस्कस कर चुके। सेकंड पॉइंट, अगर हम इस जो एरर का मीन निकला है ना, जो एब्सोल्यूट एरर निकली है डेल्टा ए मीन लिख लें हम इसको, या डेल्टा ए लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डेल्टा ए को अगर हम ट्रू वैल्यू ए से डिवाइड कर दें, या डेल्टा ए मीन को, है ना, डेल्टा ए मीन को हम ए मीन जो ट्रू वैल्यू निकली थी तुम्हारी ए मीन, है ना, और इसी को क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा ए अपॉन ए, यानी दिस इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। उस क्वांटिटी की एब्सोल्यूट एरर को उसकी ट्रू वैल्यू से जब हम डिवाइड करते हैं, देन दिस रेशियो इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर, दैट इज कॉल्ड योर रिलेटिव एरर। ओके, याद रखना, दिस इज योर सेकंड टाइप्स ऑफ एरर, है ना। एंड थर्ड हमने डिस्कस कल किया था, है ना, कल इस वीक में हमने थर्ड डिस्कस किया था। क्योंकि रिलेटिव एरर हमको किसी भी क्वांटिटी में या किसी भी एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट जब करते हैं तो परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एरर इन दिस एक्सपेरिमेंट, है ना। जब ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मेजर्ड करते हैं वैल्यू को, तो देन योर नेक्स्ट स्टेज परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर का मतलब होगा ये जो रिलेटिव एरर तुम्हारा निकला है, जो रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय 100, so it becomes of परसेंटेज। ओके, कल हम ये तीनों तरीके की एरर्स को डिस्कस कर चुके हैं, राइट, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर बताई थे, ठीक है। इसके बाद कभी कभी एक्सपेरिमेंट में या फिजिक्स में कोई भी जो फार्मूला होता है या जो हमारा रीडिंग होती है वो कई क्वांटिटीज़ का सम या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या क्वोशिएंट, है ना, डिवीज़न, डिवाइड के फॉर्म में होता है। और उस फॉर्म में एक इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ की हमें अगर एरर निकालना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में है मेजरमेंट, दो क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है ना, या फिर एडिशन के फॉर्म में है, तब हम एरर के फार्मूले को या एरर को कैसे फाइंड आउट करते हैं देखें ज़रा। कल भी हम इस बात को तुमको एक बार डिस्कस कर चुके हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और आज हमको क्वोशिएंट से डिस्कस करना है, लेकिन एक बार देखें, है ना, फाइनल रिजल्ट हम यहाँ पर केवल इसको रिवाइज करा देते हैं। अगर टू क्वांटिटीज़ का एडिशन के फॉर्म में हमको एरर निकालना हो, ठीक है, अगर एडिशन के फॉर्म में एरर निकालना है तो कल हमने डिस्कस किया था, हमारे पास अगर टू ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट ए एंड बी है और उनका जो रिजल्ट मिल रहा है इक्वल टू ए प्लस बी, तो क्या होगा तुम्हारा, इसमें एरर क्या है, डेल्टा ए, तो ये कंप्लीट वैल्यू मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, ए प्लस डेल्टा ए। ओके, ये क्या होगा तुम्हारा मेजर्ड वैल्यू, इसमें अगर एरर बी, ये ट्रू वैल्यू है, और उसमें वो क्या आया तुम्हारा, क्या आया, अगर इसमें आया ये क्या एरर डेल्टा बी, तो ए प्लस डेल्टा बी, और प्लस माइनस हम दोनों लेकर के चलते हैं। देन एरर इन इसमें डेल्टा जेड है तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ओके, दिस इज, और जब हमने फाइनली कैलकुलेट किया था इसका, इसमें, है ना, इस तरीके से एडिशन लेकर के, तब हम देखे थे क्या मिलेगा तुमको, क्या मिलेगा, डेल्टा जेड प्लस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी दिस इज योर एरर इन मेजरमेंट जेड विच इज़ द सम ऑफ टू मेजरमेंट, एंड दैट विल बी इक्वल टू द, ठीक है, एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट एंड प्लस एरर इन सेकंड मेजरमेंट। इस फॉर्म में रिजल्ट आ गया था। यानी अगर कोई भी रिजल्ट या कोई भी मेजरमेंट टू क्वांटिटीज़ का सम हो और तुमको फाइनल को, है ना, एरर निकालना हो उसमें, तो इंडिविजुअल जो क्वांटिटीज़ हैं उनमें एरर्स जो होंगी, उन एरर्स का या जो एब्सोल्यूट एरर्स होगी उसका हम जब सम कर देते हैं तो हमको एडिशन के फॉर्म में एरर मिल जाती है। सेकंड, सब्ट्रैक्शन हम देखे थे।
सब्सट्रैक्शन हम एक बार डिस्कस करते हैं। अगर मान करके चलो हमारे पास कोई भी मेजरमेंट टू मेजर्ड क्वांटिटी हैं उनके सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में हो, ओके, देन जेड, देन इसमें एरर क्या हो, एब्सोल्यूट एरर ए है ना, और डेल्टा ए, और इसमें एरर क्या हो, डेल्टा बी। तो ये क्या होगी, जो मेजर्ड वैल्यू कंप्लीट होगी ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी क्या होगी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ओके। और इसमें अगर एरर है क्या, एब्सोल्यूट एरर क्या है, प्लस माइनस डेल्टा जेड, देन दिस इज इक्वल टू माइनस, ओके। अब जब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा तुम्हारा, देखो ए बी, इसको हम एक बार हल करके दिखा देते हैं एक बार, है ना। ए का मल्टीप्लाई करें ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी, ठीक है। फिर इसका इसमें करेंगे प्लस माइनस बी डेल्टा ए। ओ प्रोडक्ट नहीं करना है हमको तो यहाँ पर माइनस है ना, तो ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा करेक्ट करें, ठीक है, यानी इसको हम जब हल करेंगे तो a माइनस बी, सिंपल ही है, ऐसा लिख लें इसको। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इससे हम अगर ये प्लस में माइनस, ओके, a माइनस बी, और ये हो जाएगा तुम्हारा, है ना, प्लस माइनस, ओके, प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी, ओके। और जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो डेल्टा जेड इक्वल टू अगेन तुम्हारा आएगा, ये देखो इस माइनस से इसके माइनस का मतलब नहीं है, वरना तुम इसको कहो कि ये इसके साइन पलट जाएंगे। दिस इज द एरर, मैक्सिमम एंड मिनिमम एरर, और एरर का साइन कभी चेंज नहीं होगा, हमको तो एरर ऐड करना है, एडिंग के फॉर्म में एरर रहेगी, यानी प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी, और वी कैन से डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सेम रिजल्ट, ध्यान देना यहाँ पर, यानी अगर यहाँ पर अगर मेजरमेंट अगर टू डिफरेंट क्वांटिटीज़ के सब्ट्रैक्शन में भी है तो एब्सोल्यूट एरर जो मेजरमेंट में निकलेगा वो दोनों मेजरमेंटों के एब्सोल्यूट एरर का सम ही होगा, यहाँ पर तुमको माइनस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए आज हमने फिर एक बार ये डिस्कस किया, दिस इज योर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। दिस इज फॉर व्हेन टू रिजल्ट और मेजरमेंट्स आर गिवन इन सब्ट्रैक्शन फॉर्म, राइट, ये होता है, ओके। आज हमको डिस्कस करना है, इसमें नया टॉपिक है ना, व्हेन एरर इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। देखें जरा, ओके, देखते हैं। व्हेन एरर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मेजरमेंट। इन द फॉर्म ऑफ थर्ड पॉइंट इज, है ना, व्हेन टू मेजरमेंट, लिखते हैं हेडिंग, है ना, लिखें यहाँ से, व्हेन टू मेजरमेंट इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, व्हेन टू मेजरमेंट नहीं, व्हेन मेजरमेंट इज गिवन इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। हम मान लेते हैं हमारे पास टू क्वांटिटी, टू मेजरमेंट हैं ए एंड बी, ठीक है, समझना जरा इसको, ठीक। और इसमें एरर कितना है, डेल्टा ए, है ना, एंड ए एंड बी टू क्वांटिटीज़ हैं, एंड एरर इन ए डेल्टा ए, ओके, एब्सोल्यूट एरर, एंड एरर इन बी कितना ले लें हम, डेल्टा बी। तो इसकी मेजर्ड वैल्यू, जो मेजर्ड क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, इस कितनी होगी, ए प्लस कितना होगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी में क्या होगा, बी ट्रू वैल्यू, और प्लस माइनस इसमें क्या ऐड करके दिखाते हैं हम, डेल्टा बी। एंड हमको जो रिजल्ट है, अब हमको जो रिजल्ट है, हमको गिवन ये है कि जेड इक्वल टू ए इंटू बी, ये दोनों जो मेजरमेंट हैं, जो रिजल्ट मिल रहा है वो दो क्वांटिटियों के मेजरमेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है। सो जेड इक्वल टू ए इंटू बी। देन अगर इसमें एरर है ना, इसमें एरर कितनी ले लें हम, डेल्टा जेड इज, है ना, कितना हो इसमें एरर, डेल्टा जेड। तो जरा बताओ क्या होगा उसमें, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, दिस विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, मीन्स ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड इनटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ओके। जैसे जेड इक्वल टू ए इंटू बी है तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर,
इंटू बी प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। नाउ ऑन मल्टीप्लाई, इन दोनों के हम मल्टीप्लाई करें, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, देखें पहले ए का मल्टीप्लाई करें, ए इंटू बी, ठीक है, प्लस माइनस ए डेल्टा बी, ओके। फिर इसका इसमें करें प्लस माइनस, बी को हम पहले लिख लेते हैं बी इंटू डेल्टा ए, एंड अगेन प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। बोलो ये आएगा, ये हमने सिंपली इनका प्रोडक्ट किया। ना यहाँ पर देखें जेड, ओके, और जेड इक्वल टू क्या है, ए बी तुम्हारा है ना, तो देखो पहले ऐसे ही लिख लेते हैं इसको, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, एक एक स्टेप हल करें यहाँ पर, इक्वल टू दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड, ओके, ठीक है, प्लस माइनस, देखना जरा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए एंड बी इग्नोरिंग दिस स्टेप, है ना, इसको लिख देते हैं हम इग्नोर, यानी इस स्टेप को हम निगलेक्ट कर देंगे। क्यों, देखो जरा यहाँ पर डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी का प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, सॉरी, ओके, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी का क्या आ रहा है यहाँ पर, प्रोडक्ट, और डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, ए और बी के मेजरमेंट में क्या है, एब्सोल्यूट एरर, दे आर वेरी स्मॉल, एरर बहुत माइन्यूट निकलती है ना, किसी भी हम कोशिश तो करते ही है ना कि जो भी मेजरमेंट करें वो बिल्कुल एक्यूरेट 100% एक्यूरेट रहे, लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं रहता है, तो स्लाइट, बिल्कुल स्लाइट एरर इज देयर, और जब दो एरर्स का हम प्रोडक्ट करेंगे दिस इज़ वेरी स्मॉल, है ना, तो ये टर्म और भी स्मॉल हो जाता है, ठीक है, एक तो डेल्टा ए डेल्टा भी स्मॉल है, अलग अलग स्मॉल हैं, और जब उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट और भी स्मॉल हो जाएगा, इज़ वेरी स्मॉल, सो इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट, ठीक, यानी डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी आर प्लेसिंग बी प्लेस इक्वल टू 0। आया समझ में, ये ध्यान देना। सो योर स्टेप इज दिस, ठीक, नाउ जेड जेड, अब हम हर स्टेप को जेड से कर दें डिवाइड, जेड इक्वल टू क्या है तुम्हारा, ए इंटू बी, और जब जेड से डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस, और इसको जेड से ही तो डिवाइड करना है, और जेड से डिवाइड करने का मतलब इसको किससे डिवाइड कर दो, ए बी से, तो ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस माइनस बी, है ना, बी डेल्टा ए अपॉन ए बी, ठीक है, देखें जरा, ए से ए कैंसिल, यहाँ बी से बी कैंसिल, ओके, यहाँ से 1 से 1, तो क्या आएगा फाइनल रिजल्ट हमारा, फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा यहाँ पर, देखें जरा, so final result we arrived प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, से ये कैंसिल हो गया, है ना, प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी, ओके, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, एंड अगेन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक, और इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी एक डायरेक्शन का एरर ले लें, यानी डेल्टा जेड। अच्छा एक चीज़ देखो, एक चीज़ यहाँ पर कहीं मिस्टेक हुई है ना, मिस्टेक कहाँ हुई है, जब हमने जेड से हर स्टेप को डिवाइड किया, देन वी हैव टू डिवाइड दिस इज आल्सो जेड, है ना, जेड अपॉन जेड, जेड अपॉन 1, दिस इज ए बी, और जेड की जगह यहाँ पे ए और ए बी से डिवाइड किया, ठीक है, यानी योर दिस इज आल्सो हेयर जेड, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए, इस स्टेप को पहले लिख लें, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इस तरीके से अब हम इसको देखो डिफाइन कर सकते हैं, पहले तुम देख लो कि हमने क्या करा है, ठीक है, क्या करे हैं यहाँ पर, ओके, देखो दिस इज योर रिलेटिव एरर, है ना, इन मेजरमेंट ऑफ जेड, दिस इज योर रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट, है ना, रिलेटिव एरर in measurement of A, and this is your relative error in measurement of B. Means to say, निष्कर्ष यहाँ पर ये है, the conclusion is this, that when a result is given in the form of product of two measurement, then if we find out the error in the measurement, then delta Z upon Z equal to delta A upon A and plus delta B upon B, यानी जब इस तरीके के फॉर्म में रिजल्ट दिया हो, है ना, और जो मेजरमेंट दिया हो और हमको एरर फाइंड आउट करना हो, तो इसमें रिलेटिव एरर इन जेड इन द फाइनल रिजल्ट विल बी इक्वल टू द
रिलेटिव एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट प्लस रिलेटिव एरर इन सेकंड मेजरमेंट को हम ऐड कर देते हैं। एक हम इसका एग्जांपल न्यूमेरिकल सभी लेके बताते हैं। एंड दिस इज योर एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन बी डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू बी, है ना। एंड दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन फाइनल रिजल्ट जेड अपॉन ट्रू वैल्यू, है ना। तो इस रिजल्ट को तुम्हें याद रखना है। When two quantities are given in the form of product or the result is given in the form of product, then the final error, relative error we find in the form of the sum of, in the form which is equal to the sum of relative error in individual measurement. ये होता है, चाहे वो एडिशन के है ना, इस तरीके से होता है। ओके, एडिशन है। जैसे अब हम इसका एक देखो न्यूमेरिकल यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के तुम्हें बताते हैं। बहुत सिंपल सा कोई एक एग्जाम्पल है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ओके ठीक है, देखो जरा। सपोज करें जैसे हमारे पास कोई एक क्वांटिटी हो U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ी देर के लिए हम एक इमेजिन है ना, इमेजिन करते हैं एक एग्जाम्पल। U इक्वल टू जैसे mgh होता है, हम पावर सभी नहीं ले सकते, वो तुम्हें नहीं पढ़ा है ना। और मास की मेजरमेंट में एरर्स कितनी हो 2%, है ना। हम यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं मास की मेजरमेंट में एरर कितनी है 2%। ग्रेविटेशनल के में एरर कितना है 3%। एक इमेजनरी वैल्यूज़ ले रहे हैं और इसमें एरर्स कितना है, सपोज करें अगेन 3%। वो कहता है कि एब्सोल्यूट एरर इसमें निकालो या एरर्स फाइंड आउट इन, है ना, फाइंड आउट इन एरर इन यू। और दिस इज द एरर परसेंटेज गिवन। इसमें परसेंटेज गिवन का मतलब है दिस इज योर, इसमें बताओ फार्मूला क्या बनेगा, डेल्टा यू अपॉन यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में है और जब प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, डेल्टा एम अपॉन एम, डेल्टा ए अपॉन ए, ध्यान करो, प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा जी अपॉन जी और प्लस डेल्टा एच अपॉन एच। एंड दिस इज योर गिवन, देखो मास, यानी दिस इज एक्चुअल द वैल्यू। जो एरर है ये एब्सोल्यूट एरर, ये रिलेटिव एरर है 2%। जो मेजरमेंट ऑफ दी जो एरर दी जाती हैं परसेंटेज में, यानी 2/100, यानी इस इज ऑलरेडी गिवन, यानी एक्चुअल वैल्यू कितनी 100, उसमें एरर कितनी आई है एब्सोल्यूट 2, यानी दिस इज एक्चुअल द वैल्यू ऑफ डेल्टा एम अपॉन एम। और डेल्टा एम अपॉन एम कितना होगा तुम्हारा 2%, ठीक है, यानी डेल्टा एम 2 और अपॉन 100, है ना। इसका मतलब ये है कि दिस इज योर 2% प्लस गिवन 3%, फिर प्लस 3%, कितना हो जाएगा 8%। इस तरीके से दिस इज योर एरर इन मेजरमेंट ऑफ यू, ये हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक सवाल एक केवल हमने अप्लाई कराना बताया इस फार्मूले को कि जब रिजल्ट तुमको डिफरेंट क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हो तो हमारा फार्मूला इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। और जो परसेंटेज में एरर दी होती है, जैसे मेजरमेंट इन मास, मेजरमेंट इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मेजरमेंट इन हाइट, जो एरर्स दी होती है परसेंटेज में, वो क्या होती है, उसकी क्या होती है, रिलेटिव एरर, ठीक है। परसेंटेज का मतलब ये आउट ऑफ है ना 100, तो वो रेशियो बन जाता है 2/100, यानी 2/100, यानी 2 in 100, है ना। 3% एरर इज 3 आउट ऑफ 100, तो ये कंप्लीट अपने आप में 2% है, 3% है, यानी मीशन 100। ओके, नाउ फोर्थ केस इज जब एरर 2 क्वांटिटीज़ के क्वोशेंट के फॉर्म में हो, क्वोशेंट मीन्स डिवीजन के फॉर्म में हो। देखें बहुत ये भी खास है ना। व्हेन एरर इज गिवन, व्हेन रिजल्ट इज गिवन, है ना, रिजल्ट और क्वांटिटी हम ले सकते हैं, क्वांटिटी इज इन द फॉर्म ऑफ QUOTIENT, क्वोशेंट। किसके फॉर्म में हो, क्वोशेंट। क्वोशेंट का मतलब देखो बताते हैं, जैसे सपोज करें 2 क्वांटिटीज़ A एंड B है, हम शुरू से ही लेते आ रहे हैं, एंड Z इज गिवन इक्वल टू A अपॉन B। अब देखो, अब डिवीजन के फॉर्म में, है ना, डिवाइड के फॉर्म में। अब हमको एरर निकालना है, जरा बताओ। ए में अगर एरर डेल्टा ए हो, ठीक है, देखो पूरे स्टेपों को मत नहीं लिख रहे हैं लेकिन मुंह से सब बोल रहे हैं। ए में एरर कितना हो, डेल्टा ए, और बी में एरर्स कितनी हो, डेल्टा बी, देन इसकी जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी में की मेजर्ड वैल्यू जो करेंगे मेजर्ड करके लिखेंगे वो क्या होगी, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस उसमें एरर ए, और जेड अगर वैल्यू है और इसमें एरर अगर कितना है, इसमें एरर कितना है, डेल्टा जेड है, तो ये क्या होगा तुम्हारा जेड प्लस माइनस
जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ओके, देन हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू एरर के फॉर्म में ए अपॉन बी। अब ए की क्या होगी एक्चुअल वैल्यू, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और अपॉन में बी है तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखें, अब ये हटा दें, इसको हम हल करते चलें, सॉल्व करते हैं। नाउ जेड इसके आगे यहाँ कर देते रहे, ठीक है। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड दिस इज इक्वल टू, ये तो ऊपर है, इसको ऊपर ले जाएं, है ना। या फिर एक काम करते हैं, इसमें से पहले ए को कॉमन ले लें और इसमें से हम बी को कॉमन ले लें, है ना। करने के तरीके हैं, है ना, इट डिपेंड्स ऑन अस, ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ए को कॉमन लिया, क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ओके, इन द सेम वे हेयर हमने बी को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा वी अपॉन बी। ओके, दिस इज, और ए अपॉन बी अगेन योर बिकम्स जेड। सो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, अभी हम इसको ऐसे ही लिखें जेड, और इसको हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, एंड इनटू इसको ऊपर ले जाएं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, एंड इसका पावर एक्सपोनेंट -1। ठीक है, देखो इसका ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये, और इसके बाद ये स्टेप आया। ठीक है, अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो देखो ये तो डायरेक्शन ऑफ द एरर दिखा रहा प्लस माइनस, इससे मैग्नीट्यूड अफेक्ट नहीं होगा, रहेगा तो रिलेटिव एरर वही, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा जो शुरू से ही बताते आ रहे हैं। जब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो हम तुम्हें अलजेब्रा में बताएंगे, अगर 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस एन होता है वैसे, है ना, तो ये होता है 1 माइनस एन एक्स। ओके, ये इसमें एक्सपेंड हो जाता है। हायर ऑर्डर टर्म भी होते हैं, उनकी हमें यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है। जब हम इसका इसमें करेंगे तो, लेकिन 1 प्लस माइनस को माइनस प्लस मत कर देना, हम यहाँ पर एल्जेब्रिकली साइन चेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तो एरर के नेचर को बता रहा है, और एरर तो एरर ही रहेगी, है ना, यानी डेल्टा वी अपॉन बी ही। यानी जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट विल रिमेन्स द सेम, यही का ही रहेगा। क्या होगा यहाँ पर देखें ज़रा, इसका मतलब है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, है ना, ए अपॉन बी की जगह जेड आ गया था, ये आएगा तुम्हारा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा वी अपॉन बी। ओके, बाइनोमियल एक्सपेंशन का इसमें एक्सपेंड कर दिए। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट कर दें हम। ठीक है, देखो जेड से जेड हम हटा, है ना, अभी रहने दो ऐसे ही, जेड है ना, जेड का डिवीजन करें, लेकिन पहले हम प्रोडक्ट कर देते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू जेड। ओके, ब्रैकेट में लिख लें इनके प्रोडक्ट को, इसके प्रोडक्ट को यहाँ पर बना रहने दें, 1 प्लस माइनस डेल्टा वी अपॉन बी। ओके, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और इनटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस। ओके, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, फिर इसका इसमें किया तो ये आया, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। और थोड़ी देर पहले हमने बताया था हायर ऑर्डर टर्म होने से बिकॉज डेल्टा ए एंड डेल्टा बी क्या है, बहुत स्मॉल, और जब दो छोटे क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट करोगे तो इट इज़ वेरी स्मॉल। सो इतना स्मॉल होगा कि ऑन नेग्लेक्टिंग, यानी हम इस टर्म को फिर क्या कर दें, एक बार नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ऑन नेग्लेक्टिंग डेल्टा ए इंटू डेल्टा। इसको नेग्लेक्ट करोगे क्या बचेगा तुम्हारा स्टेप, देखें, है ना, ये तुम गोला मत लगाना, ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर दें। सो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू जेड। ओके, 1 प्लस माइनस, इसका अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, है ना, 1 प्लस माइनस, है ना, ये ऐसे ही रखे रहने दो अभी, 1 प्लस माइनस क्या होगा तुम्हारा डेल्टा वी अपॉन बी, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। बोलो राइट, ये आएगा। ठीक है, अब जरा आगे देखो, इस जेड का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें हम, ठीक है, या जेड से हर स्टेप को कर दें डिवाइड। ये दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है, हर स्टेप को डिवाइड करोगे जेड से, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय जेड,
है ना, ये पूरी क्वांटिटी इसमें जो प्रोडक्ट है, ये होल ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय जेड एंड दिस होल नंबर इज द डिवाइडेड बाय जेड। तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू जेड। देखो हम लिख ही दे रहे हैं, यानी जेड अपॉन जेड, और ये तुम्हारा क्या आएगा ब्रैकेट में यहाँ पर यही का ही, ठीक है। तो यहाँ से जेड कैंसिल होगा, समझ लो केवल यहाँ से क्या होगा, ये जेड से जेड कैंसिल, ठीक। क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी एंड प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ओके। और 1 से 1 अब कैंसिल, तो क्या आया रिजल्ट, देखो रिजल्ट उसी तरीके का आ रहा है, यानी डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस हटा दें इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए, ये पहले लिख सकते हैं हम, और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। देखा तुमने, यानी रिजल्ट चाहे तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो या क्वोशिएंट के फॉर्म में हो, रिजल्ट विल रिमेन सेम, है ना। एंड दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन फाइनल मेजरमेंट ऑफ जेड, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, ठीक। तो जब भी तुम्हारा क्वांटिटीज या कोई रिजल्ट टू मेजरमेंट के क्वोशिएंट के फॉर्म में भी हो, निष्कर्ष हमारा ये निकल आया, हम तुमको ये ड्राइव भी करा दिए यहाँ पर, ठीक है। और वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन ये समझ में नहीं आते, अगर हम डायरेक्ट स्टेप लिखाते ना तो ये समझ में नहीं आते। अब ये स्टेप से समझ में आ गया कि ये आए कैसे हैं, यानी चाहे तो रिजल्ट जेड इक्वल टू ए इंटू बी दिया हो या फिर जेड इक्वल टू ए अपॉन बी के फॉर्म में दिया हो। अभी हम एक फिर एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, दोनों ही केसों में ये होगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इस केस में भी यही होगा और सेम इस केस में भी यही होगा, राइट। ये होता है, आ गया समझ में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना तुम्हारा एरर्स, है ना, एब्सोल्यूट एरर और एरर इन मेजरमेंट में ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। अब अगर पावर्स के फॉर्म में हो, देखो फिफ्थ केस देखो, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स हैं फिफ्थ केसेस। अगर हमारे पास सपोज करो ऐसी केस हो कि z इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सब कॉपियों में कर लेना और इसकी बहुत शानदार अपने नोट्स बना के रख लो कि जब भी हम कहीं पढ़ें तो बिल्कुल लगे, बिल्कुल सिमेट्रिकली, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से कि हाँ ये होता है, ये ऐसे निकला है, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है ये सब। अब अगर पावर्स के फॉर्म में हो तो हम क्या करेंगे, देखें ज़रा। अगर z इक्वल टू ए स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए का होल स्क्वायर। कोई भी चीज़ हम रटेंगे नहीं यहाँ पर, है ना, हमको फार्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है कि हाउ कैन वी अचीव, है ना, वो कैसे निकलते, हाउ कैन वी फाइंड आउट इट, है ना। देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं, प्लस, है ना, डेल्टा ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू डेल्टा ए, बोलो राइट। अब जरा यहाँ पर देखना, है ना, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी z की वैल्यू है ही, है ना, z इक्वल टू ए स्क्वायर है तो ये दिस इज z एंड प्लस डेल्टा ए का होल स्क्वायर, और ये हम प्लस माइनस ले सकते हैं यहाँ पर, प्लस माइनस 2 इंटू ए इंटू डेल्टा ए। देखना जरा, डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, ओके। डेल्टा ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर है इन मेजरमेंट ऑफ ए, और डेल्टा ए एरर अभी हम शुरू से बताते आ रहा है, एरर बहुत स्मॉल होती है और जब उसका स्क्वायर करोगे तो ये भी टर्म बहुत स्मॉल होगा। अरे मल्टीप्लाई उसी का उसी एरर में मल्टीप्लाई, जब दो बहुत छोटे स्मॉल क्वांटिटीज़ का हम प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट और भी कम होता चला जाएगा, बात सही है। यानी हम यहाँ पर किस टर्म को निगलेक्ट करेंगे, स्क्वायर टर्म को। टू एरर्स के प्रोडक्ट को हम निगलेक्ट कर देते हैं जनरली, तो निगलेक्टिंग डेल्टा ए स्क्वायर, इसको यहाँ पर निगलेक्ट करें तो क्या बचेगा तुम्हारा, जेड से जेड भी देखो हट जाएगा ना। चलो पहले लिख लेते हैं एक बार, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू जेड, दिस इज निगलेक्ट, प्लस माइनस 2 इंटू ए इंटू डेल्टा ए। अब जेड से जेड या जेड से हर स्टेप को हम कर दें डिवाइड, हर स्टेप जेड से डिवाइड करो, हर स्टेप को जब जेड से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 इंटू ए इंटू डेल्टा ए, और अपॉन जेड से डिवाइड करोगे तो जेड की जगह क्या ले लें यहाँ पर हम, ए स्क्वायर, ठीक। देखें फाइनल रिजल्ट क्या आया, ओके। अब समझ में सब आ रहा होगा, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट तुम्हारा ये आया
डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 2 इंटू, देखो ये से कैंसिल, 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। ध्यान दे जरा इस रिलेशन पर, ध्यान दे जरा इस रिलेशन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और तुम्हारे एग्जामिनेशंस में वो सब इस पर बेस आते हैं। जरा पहले ध्यान दो कि क्या हुआ, सभी लोग ध्यान दो कि हुआ क्या है। देखो ठीक है, when result is given z इक्वल टू ए स्क्वायर, जब इस फॉर्म में हमको ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट दिया और हमको इसमें एरर निकालना थी, तो रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ जेड डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, ऐसा नहीं लग रहा कि ये पावर्स आगे आ गया हो, है ना। पावर्स को हमने आगे कर करके इसमें रिलेटिव एरर का मल्टीप्लाई किया, यानी जब रिजल्ट पावर्स के फॉर्म में दिया होता है तो जो पावर्स होती है वो आगे आ गई है और बाकी का तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो किसके फॉर्म में आ गया, रिलेटिव एरर के फॉर्म में। तो ये निष्कर्ष है, यानी इन जनरल अगर हम इसको लिखें, इन जनरल हमने एक एग्जाम्पल लेकर के दिखाया तुम्हें, है ना। और अगर हमें इन जनरल लिखना हो इसी चीज़ को, देखो इन जनरल का मतलब है कि अगर हमारे पास दिया हो रिजल्ट x इक्वल टू, है ना, a टू दी पावर n, ठीक है, देन डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू n इंटू डेल्टा a अपॉन a, ठीक है। पावर से कोई मतलब नहीं, जो पावर्स है, जो भी पावर्स की वैल्यू होगी वो आगे आ जाएगी, ठीक। और इन जनरल देखो एक फार्मूला फिर बनाते हैं, ठीक है। नीचे स्पेशल केसेस में ये लिख देना, जैसे स्पेशल केसेस में इन जनरल करके ये 1 पॉइंट, मेरा दूसरा पॉइंट समझो। आज तुम्हारा एरर क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। अब बस हमको इसके एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हल करना है। और इस तरीके से तुम्हारा यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर्स में एक यही पोर्शन पहले हमने जब डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाए थे और उसका तुमको वीडियो बना करके और ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाए थे, तब हमने बताया था, है ना, कि ये पोर्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज ये लगभग कंप्लीट होने की ओर है। देखें, अगर हमारे पास स्पेशल केस में इस तरीके से केस हो, z इक्वल टू पी टू दी पावर, ऐसे ले लेते हैं, a टू दी पावर p, b टू दी पावर q एंड अपॉन r भी ले लेते हैं, और r टू और c भी अपॉन में भी ले लेते हैं क्वोशेंट के फॉर्म में भी, और c टू दी पावर r, ठीक है। फिर वो कहता है कि फाइंड एरर इन, है ना, फाइंड एरर इन z। इन एरर इन z का मतलब और डेल्टा z अपॉन z को फाइंड आउट करो, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल्स तुमको क्या ही मिलेंगे, हैं तुम्हारी किताब में, हमको मालूम है, ठीक है, NCERT में भी है। देखो इसका हम फार्मूला बनाएं, इसमें जब एरर निकालना है दैट कम्स इन फॉर्म ऑफ रिलेटिव एरर, ओके। सो डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू, देखो प्रोडक्ट क्या होता है, एडिशन के फॉर्म में आ जाता है, क्वोशेंट जो होता है वो भी एडिशन के फॉर्म में आ जाता है, और जो पावर्स होती है वो मल्टीप्लाई, आगे आकर के क्या होती है, मल्टीप्लाई। यही तो अभी हमने दोनों केसेस पढ़े। तो इसमें क्या होगा, p आगे आ गया इंटू रिलेटिव एरर इन a, डेल्टा a अपॉन a, प्लस इंटू में है ना, अब ये इंटू b टू दी पावर q, तो प्लस ही आएगा, है ना, प्लस q पावर्स आगे, रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ b। और जो क्वोशेंट होता है, क्वोशेंट की पावर से कोई मतलब नहीं है प्लस माइनस, ये भी तुम्हारा आगे आएगा प्लस होकर के ही r, है ना, माइनस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, r और पावर आगे, और डेल्टा c अपॉन c। इस तरीके से हम एरर को इस फॉर्म में हो तो फाइंड आउट कर लेते हैं, ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब एक दो सवाल इसके हम तुम्हें प्रैक्टिस कराते हैं, देखो अप्लाई कराना बताएं, ठीक है। देखो इसको हम एक न्यूमेरिकल पर अप्लाई कराते हैं, ठीक है, हो गया। देखें एक बार देखो बैठ करके इनके पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत सिंपल और बहुत इजी गोइंग है, बशर्ते कि बस हमारा कंसेप्ट क्लियर हो, है ना, कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, है ना। वो कहाँ से जो भी डाउट क्रिएट हो, है ना, अगर हम पढ़ते हैं तो डेफिनेट है कि डाउट तो आएगा, लेकिन वो डाउट को हमको क्लियर करना आना चाहिए, ठीक है। हाउ कैन बी, है ना, सॉल्व। अगर नहीं पढ़ेंगे तो डाउट होने का कोई प्रॉब्लम, ठीक है। फिजिक्स में डाउट्स तो होंगे, नो डाउट, इसमें भी कोई डाउट नहीं, ठीक है। देखें जरा, हमारे पास अगर काइनेटिक एनर्जी, हम एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं एग्जाम्पल, ऐसा जैसे अभी पोटेंशियल एनर्जी का लिए थे, वैसे इसी प्रकार से हम पावर्स के रूप में लेते हैं क्वोशेंट को, है ना, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी जैसे, ओके।
मान करके चलो कि किसी कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय के, ओके, के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। इसमें देखो कई चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ एम दिया हो 2%, बिल्कुल देखो वैसे ही हम फिर ले रहे हैं, ये रिलेटिव एरर है। और अगर ये रिलेटिव इन मेजरमेंट ऑफ एम है तो इसकी मतलब ये क्या वैल्यू है तुम्हारी, डेल्टा एम अपॉन एम। आ गया समझ में। इसी प्रकार से रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, और रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी दिया हो अगर मान करके चलो कितना 3%, तो इसका मतलब है कि दिस इज योर डेल्टा वी अपॉन बी, परसेंटेज में देने का मतलब है, ओके राइट। जब भी परसेंटेज में दिया होगा तो वो रिलेटिव एरर होगा इस तरीके से, ठीक। अब वो कहता है कि फाइंड रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के अपॉन के, तुमको फाइंड आउट करना है। देखना जरा यहाँ पर एक सवाल है तुम्हारे यहाँ, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हमको डेल्टा के अपॉन के निकालना है, जो अभी हमने फार्मूले बताए हैं उसी को हमें अप्लाई करा दें। हाफ को छोड़ दो, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट है न्यूमेरिकल वैल्यू उसको छोड़ दें। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी एम एंड बी स्क्वायर, और प्रोडक्ट जो होता है वो किसके फॉर्म में आ जाता है, रिलेटिव एरर के सम के फॉर्म में, यानी डेल्टा एम अपॉन एम इंटू, और वी का करते तो क्या होता है डेल्टा वी अपॉन वी, लेकिन यहाँ पर जो स्क्वायर टर्म है वो क्या होगा, वी के प्रोडक्ट में आ जाएगा, ओके। So this is the formula becomes delta k upon k equal to delta m upon m plus 2 into delta v upon v. Now substitute the value. So क्या आ जाएगा रिजल्ट, delta k upon k equal to 2% प्लस है ना 2 into 3%, ओके। क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस 6% इक्वल टू नेट इज 8%। टोटल कितना आएगा 8%। दिस इज द आंसर। कर लोगे ये। आज बच्चों तुम्हारे इस पीरियड में एरर इन मेजरमेंट को मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया है, बहुत अच्छी तरीके से हर पॉइंट को डिस्कस किया है, और हमें उम्मीद है कि अब तुम्हें ये सब आ जाना चाहिए, ठीक है। बस अब बशर्ते की ज़रूरत है कि बैठ कर के हम इनके जो सम्स हैं अप्लाई हैं, है ना, इसके एप्लीकेशंस हैं, उनको अप्लाई करें न्यूमेरिकल्स पर, और डिफरेंट सिचुएशन में देखें कि कहाँ कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। ठीक, ये पूरा कंप्लीट तुम्हारा एरर इन मेजरमेंट के बारे में था, ठीक। अब इस चैप्टर में तुम्हारा यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर इस तरीके से पूरा होल कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके अब एनसीईआरटी या किसी भी किताब के जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं या अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है वो हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, डायमेंशनल एनालिसिस हम तुम्हें पहले पढ़ा चुके थे। डायमेंशनल एनालिसिस के जितने भी एप्लीकेशन थे, एंड व्हाट आर डायमेंशन, देयर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़, ठीक है, एंड देयर एप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, है ना, टू ड्राइव द एस्टेब्लिश द रिलेशन फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, एंड थर्ड इज, है ना, टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ये तीनों एप्लीकेशन हम डायमेंशनल एनालिसिस में भी तुमको पूरी तरह, ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वो भी एक इस चैप्टर का, वो भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगले टर्न पर अब हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट, ठीक है। ओके, थैंक यू।